एवीएम सिस्टम के इस मॉड्यूल में हम अपनी प्रोफाइल को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप करने के तरीकाकार सीखेंगे। सवाल ये होता है कि एफबी पे अकाउंट बनाना तो वैसे डेफिनेटली बहुत आसान है, लेकिन मार्केटिंग का क्या मतलब है या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का यहाँ पे क्या मतलब है। तो मार्केटिंग से मुराद यहाँ पर यह है कि आपने जो भी थीम अपनी सेलेक्ट की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पूरे ट्यूटोरियल में, इस पूरे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर हम ज़्यादातर आईफोन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं आईफोन से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बनाना चाहूँ तो उसका तरीका क्या होगा, उससे रिलेटेड अपनी प्रोफाइल में कैसे बना सकूँगा, आइए देखते हैं। यहाँ ये हो सकता है कि आपके माइंड में ख्याल है कि हम यहाँ पे जो है जब साइन अप करने के लिए जा रहे होंगे तो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसी का नाम यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आईफोन का नाम यूज़ करूँ या फिर अपना सरनेम वगैरह जो भी कुछ है वो आईफोन से रिलेटेड रखो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्पैमिंग रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब फेसबुक पे हम काम कर रहे होंगे तो सारा काम हमारा सोशल अंदाज में रहेगा, मतलब यानी कि हमारा सही नाम यूज़ होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। अगर हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपने बिज़नेस से थीम से रिलेटेड एफबी फेसबुक के ऊपर जाके अगर अकाउंट बनाते हैं तो एफबी की पॉलिसीज़ के मुताबिक प्रोफाइल अपने नाम से सेटअप करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ या फिर प्रोडक्ट थीम अकाउंट बनाते हैं तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाए या स्पैमिंग या वायोलेशन इसमें क्रिएट हो रही हो। याद रखें कि फेसबुक सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। सेकेंडली, अगर आपकी प्रोफाइल बनाने में अगर आप ऐसे कामयाब भी हो जाते हैं, लाइक अगर आपने आईफोन से रिलेटेड अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ उसी से रिलेवेंट अगर रखा भी, तो फिर आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फेसबुक के जो भी यूज़र्स हैं जिनको आपका कनेक्ट करना चाहें अपनी प्रोफाइल के ज़रिए से, तो उसमें सोशल नेटवर्क के तौर पर आप यूज़ नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग नेटवर्क के तौर पर यूज़ करोगे, जो कि हमारी एफबीएम सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात ये है कि फेसबुक यूज़र्स को आगे जाके जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो अगर हम अपना नाम वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं और अपना ईमेल एड्रेस सही तौर का यूज़ करते हैं तो उनसे इंटरनल कनेक्टिविटी करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया, फिर उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भरनी है डेफिनेटली आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप उसको फिल करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ें आती हैं साइन अप करने के बाद अब उनको फॉलो किया जाए। इस पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले स्टेप के ऊपर, मतलब यानी कि साइन अप करने के बाद आपके पास डू यू हैव एनी फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक, तो फिर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए से। ये ऑप्शन वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इस पोजीशन पे यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम इस प्रोफाइल में जितने भी फ्रेंड्स ऐड करेंगे दैट शुड बी रेलेवेंट टू आवर थीम। मैंने यहाँ पे थीम रखी हुई है आईफोन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आईफोन से रिलेटेड जो भी लोग इसे रिलेट करते हैं, या फिर मैं एक यहाँ पे निच अपना एक पकड़ता हूँ जिसको आईफोन एप्लीकेशंस भी कहा जा सकता है, और ऐसे कीवर्ड्स वगैरह मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ जो कि इसी से रिलेवेंट हो। तो वो मेरी कोशिश भी यही होगी कि फेसबुक में उन्हीं लोगों को ऐड करूं जो कि इस इंटरेस्ट से रिलेट रहते होंगे, तभी जाके मेरा एफबीएम सिस्टम सही काम करेगा, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे एडिंग फ्रेंड का जो ये ऑप्शन है मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर रहा और इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इस पोजीशन पे ये स्किप हो भी जाता तो फाइंडिंग फ्रेंड्स आगे जाके भी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रॉब्लम। नेक्स्ट फिर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लाजमी फिल आउट की जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेकेंडरी स्कूल क्या था, वो सारी की सारी आप यहाँ पे फिल आउट ज़रूर करें, ताकि उससे आपके फ्रेंड्स वगैरह को कनेक्टिविटी करने में, या फिर अगर आप किसी को भी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग या ही या शी इज़ गोइंग टू चेक योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल चेक करने पर अगर उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना मिली या फिर ऐसा कुछ दिखा कि वो अगर आपकी स्पैमिंग के अंदर जा रहा हो, तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल के लिए एक नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। इसलिए ज़रूरी यहाँ पर ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है आप उसको फिल ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है
जो भी यहाँ पे चीज़ें आती हैं अब उनको सबको फिल आउट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करें। शुरू की जो ये 3 स्टेप्स हैं अगर आप इसको यहाँ पे स्किप भी करते हैं तो ये बाद में भी सेटल किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लास एंडिंग ईयर्स वगैरह जो आ रहे थे उनको भी लाजमी फिल किया जाए, ताकि अगर उसी ग्रुप से रिलेटेड या उस स्कूल या फिर उस कॉलेज से रिलेटेड अगर आपके कोई फ्रेंड्स अगर मौजूद भी हो तो उनको ढूंढने में, उनको फाइंड आउट करने में आपके लिए ज़्यादा आसानी रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे जाके इसको फिल करता हूँ कुछ इस तरीके से कि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन मेरी है मैं यहाँ पे रखने के बाद उसको एंटर करने के बाद उसको सेव कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले, प्रोफाइल पिक्चर से पहले यहाँ एक स्टेप और आता है जो कि ऐड पीपल यू मे नो। ये इस स्टेप का यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपने पहले इंफॉर्मेशन डाली थी जिसमें आपने अपने स्कूल के बारे में, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह अगर कुछ एंटर करते हैं तो फिर उससे रिलेवेंट यहाँ पे आपको फ्रेंड्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये फ्रेंड मेन्यू को हम यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। इसकी मेन वजह यह है कि अगर आप इंटरकनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर एक सोशल तरीक़ेकार से अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि ये मेन्यू फ्रेंड ऐड करने का आप छोड़ दें। फिर उसके बाद आगे जाके पहले अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया जाए, फिर उसके बाद आप जाके फ्रेंड ऐड करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है हमारा फेसबुक का, वो है प्रोफाइल पिक्चर का। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे हम ऐड इस वजह से करते हैं कि अपने आप को हम यहाँ पे शो कर सकें या फिर हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमारी पिक्चर को देख के हमें पहचान भी सकें। अगर आप अपनी पिक्चर यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते तो एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई बिज़नेस लोगो, अपनी प्रोडक्ट से रिलेवेंट कोई इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ये होंगे कि आप गूगल से जाके अपनी हॉबीज़ के मुताबिक कोई इमेजेस निकाल दें, कोई वॉलपेपर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा उन वॉलपेपर्स के अंदर किसी किस्म की भी कोई वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये स्टेप हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप कर दिया जाए फिर बाद में जाके हम अपनी पिक्चर को भी अपलोड ज़रूर करेंगे। हम इस कंडीशन में आने के बाद जो हमें यहाँ पे फ्रेंड सजेशन दिख रहे होते हैं, हम ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे होते हैं। ज़्यादातर उन लोगों भी हम ऐड कर रहे होते हैं जिनको हम नहीं जानते। लेकिन एक्चुअली अगर उनको रिक्वेस्ट अगर उन लोगों में से चंद लोगों ने अगर आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया और जो ऑप्शन एक आ रहा होता है यू मे नो दिस पर्सन और नॉट, और अगर उन्होंने नो कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट का रिजेक्शन मिलते रहे तो फिर एक बात याद रखिएगा कि फेसबुक आपको वार्निंग देगा। यहाँ पे ज़्यादा वायलेशन की सूरत में आपकी प्रोफाइल को लॉक भी किया जा सकता है, और ये बात याद रखिएगा दैट इज़ एक्चुअली अ बैड साइन फॉर योर वर्क। अगर हम ऐसे लोगों को ऐड भी कर लेते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट से या फिर हमारी कैटेगरी से, हमारी थीम से रिलेटेड नहीं है, तो फिर यहाँ काम करने का किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा नहीं। आइए फिर अपनी यहाँ पे हम अब इस स्टेप के ऊपर हमें अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह मेंटेन करना होगा। प्रोफाइल को मेंटेन करने का तरीक़ाकार या फिर इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि प्रोफाइल में जो भी आपने कीवर्ड्स है, जो भी थीम आपने सोच के रखी हुई है वो यहाँ पे एंटर कर दी जाए। जैसे कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद स्टडी, आपकी स्टडी वगैरह से रिलेटेड आपने चीज़ें यहाँ पर डाल दी। लेकिन अभी भी कुछ सेक्शन यहाँ पर एम्प्टी हैं जिसको आपने फिल आउट लाजमी करना होता है, जिसमें आपकी हॉबीज़ के बारे में, फिर उसके बाद आपकी एक्टिविटी के बारे में, फिर उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है आप उसको यहाँ पे अपडेट करें, ताकि रेलेवेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या जो लोग आपके टॉपिक्स, आपकी थीम से रेलेवेंट है वो आपको मिल सकें और आप उन्हें ऐड कर सकें। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये आता है कि कोशिश अब यहाँ पे ये की जाए कि अपने बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकें और यहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डाल सकें। जैसे कि मैं एडिट करके यहाँ पे अपने बारे में चंद एक अल्फाज लिखूँगा जिसके अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि अपनी इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी ज़रूर बताऊँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे कि अपने बारे में कुछ अबाउट मी, मतलब यानी कि अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आई एम, अपने बारे में कुछ आपने इंट्रोडक्शन दे दिया
फिर उसके बाद कुछ ऐसी मोटिवेटिंग टाइप की लाइंस वगैरह लिखी जाए। कोशिश हमारी यहाँ पर ये होगी कि जो हमारी थीम है, जैसे कि मैंने कहा आईफोन, फिर उसके बाद आईफोन एप्लीकेशंस, इस हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वर्ड्स वगैरह यूज़ करने होंगे। तो उससे ये हासिल ये होगा कि आपका सर्च इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा और साथ साथ आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि आप अगर जो भी फ्रेंड वगैरह ऐड करेंगे तो यही सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से जो आईफोन से रिलेट करते हो या आईफोन की एप्लीकेशन से रिलेट करते हो, तो उन्हीं लोगों को आप आराम से ऐड कर पाएंगे। बल्कि वो अभी अगर आपको ढूंढ रहे हो इस हवाले से, या अगर वो कोई भी कीवर्ड वगैरह ऐसा डालते हैं, अगर वो फाइंडिंग फ्रेंड वाला मेन्यू अगर यूज़ करो, तो हो सकता है कि आपकी भी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए और वो आपको आराम से ऐड कर लें। यहाँ पे मैं ये करूँगा ये कि जो भी यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस वगैरह बनते हैं, जैसे कि है अपने बारे में कुछ आपने कहा, आई एम वेरी मच क्रेज अबाउट iPhone, एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उससे ये होगा कि जो भी यूज़र आपको ढूंढेगा या आपको ऐड करते वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होगा, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ जनाब, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो या जो ये प्रोफाइल जो है वो आईफोन के हवाले से बनाई जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें करना ये होगा कि ये तो सेंटेंस मैंने सिर्फ एक सैम्पल के तौर पर आपको दिखाया, आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस यहाँ पे डाल सकेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अपनी माई हॉबीज़ और अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड फिर आप ये बात कर रहे हैं हाई फोन एप्स, या फिर इस तरह कर दीजिए। अगर आप इतना ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं माई हॉबीज़ आर टू गेट इन्फो अबाउट आईफोन एंड इट्स स्टफ। तो उससे ये होगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर रहे होंगे, तो माइट भी पॉसिबल अगर आप उनसे अच्छी तरह कनेक्ट हो जाते हैं या इंटरकनेक्टिविटी अगर आपकी बन जाती है, तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो जानते होंगे कि वो फिर आपको मेल करके या फिर आपको इनबॉक्स मैसेजेस वगैरह करके भी अपडेट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे उसको आप साथ साथ सेव भी करते रहें। ये बात याद रखिएगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं वो फिर बाद में भी आप एडिट कर सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है अबाउट के बाद, वो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपके बर्थडे, आपके कुछ जेंडर के बारे में, कुछ लैंग्वेजेस और रिलीजियस पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में आता है। लैंग्वेज ऐड करना तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन रिलीजियस व्यूज़ और पॉलिटिकल व्यू हमारे इस कैटेगरी से रेलेवेंट नहीं है, इस वजह से उसको फिल करना भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट इस मेन्यू के अंदर अगर यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, अपने रिलेशन स्टेटस के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट इनका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे वुमेन या मैन वगैरह अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी थीम के मुताबिक बात करने आए हैं, ना कि किसी से फ्रेंडशिप वगैरह को ज़्यादा डिटेल के अंदर लेकर। हाँ, लेकिन अपने रिलेशन स्टेटस को आप यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। जो लैंग्वेज वगैरह है वो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको ऐड करे तो वो आपको एटलीस्ट ऐड करते हुए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को जान सके। चलिए, यही सारी तरीक़ेकार होते हैं कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट को, अपने रिलेटेड टॉपिक को, या फिर जो भी आपके टॉपिक से या आपके कैटेगरी से रिलेवेंट लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऐड अ मोबाइल फ़ोन, ऐड अ स्क्रीन नेम, ऐड एन एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे फिल वक्त काम की नहीं है और उसको यूज़ करने का भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर जो ये आ रहा है ऐड अ फेवरेट कोटेशन, उसको लाजमी यूज़ किया जाए। कोई भी कोटेशन जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड हो या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, वो आप जाके ज़रूर निकालें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल के ऊपर जाके सर्च करता हूँ आईफोन या फिर अगर आपको ये टॉपिक पसंद नहीं आता या फिर आईफोन कोटेशन अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली बिग प्रॉब्लम। आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आईफोन फ़नी सेइंग्स लिख सकते हैं,
और इससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो जाके लिख सकते हो। तो सही होगा ये कि आपकी प्रोफाइल में कीवर्ड जो आपका है या जो आपका थीम है, जो आपका मेन वर्ड है, उससे रिलेटेड वर्ड्स वगैरह की प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, जो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदा। ऐसी कोटेशन ढूंढने के बाद फिर आप यहाँ पे जाके कोई भी इस हवाले से रिलेटेड जो आपकी थीम है उससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ ढूंढ के या फिर अपने बारे जो आप एक्सप्रेस कर सके उस प्रोडक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा माय फेवरेट हीरो इज़ आईफोन कॉज इट कैन डू मोर देन सच थिंग्स विच एक्शन हीरो कैन डू। तो ये करने के बाद यहाँ पे एक डेफिनेटली एक छोटी सी एक फ़नी सेइंग है, तो इसमें स्माइली फेस वगैरह ऐड करके मैं अपने यहाँ पे कोटेशन के अंदर ऐड कर देता हूँ। ये करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा काम ये होगा, उसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका काम यहाँ पर ये होगा कि अपना करंट सिटी वगैरह यहाँ पे सेटअप किया जाए। कोशिश ये करें कि आपकी जो थीम है उससे रिलेटेड पहले आप ये सोच लें कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस वक्त लोकेशन अपनी लंदन एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप फिर यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका काम यहाँ पे ये होगा कि रिलेशनशिप एंड फैमिली स्टेटस वगैरह यहाँ पे ना यूज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप को वगैरह शो करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पे शो करने के लिए जा रहे हैं। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देने के बाद नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हम अपनी कैटेगरी से रिलेटेड अब जाके फ्रेंड्स को सर्च आउट करें। अब तक यहाँ पे हमने जो अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह पूरा मेंटेन कर लिया, फ्रेंड्स को फाइंड आउट कर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक स्टेप हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रह गया वो ये कि अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई किया जाए। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जो ईमेल एड्रेस अपना एंटर किया था उसको जाके यहाँ से वेरीफाई भी करना लाजमी है, वरना फिर आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई ना कोई इशू आ सकता है या कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर तो नेक्स्ट हमें करना ये होगा कि हम यहाँ जाके अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे सिंपली जो एक इसका साइन अप प्रोसेस या एक लिंक आया हुआ उसको क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि हमारी कैटेगरी से रिलेटेड, हमारी थीम से रिलेटेड फ्रेंड्स को फाइंड आउट करना। फ्रेंड्स को फाइंड आउट करने का तरीका सबसे ज़्यादा बेहतरीन तो यही है कि आप यहाँ पे उनका नाम या ईमेल एड्रेस वगैरह लिख के उनको ढूंढ लें। लेकिन अगर आपके पास डेफिनेटली जब कोई फ्रेंड वगैरह ना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि जो फाइंड फ्रेंड्स का ऑप्शन अभी आपको जो हमारे टाइमलाइन के ऊपर टॉप पर नज़र आ रहा है, आप उसको क्लिक करके ओपन करें और फ्रेंड्स सजेशंस आपको फेसबुक ऑटोमेटिकली दे रहा होगा। डेफिनेटली सबसे पहले आपके पास ये ईमेल वगैरह का ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस के ऊपर कहीं पे भी कोई फ्रेंड्स वगैरह की लिस्ट या ईमेल की लिस्ट अगर मौजूद है तो वहाँ से भी आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार सही नहीं होगा। आपने जो भी प्रोफाइल में अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली है उससे रिलेटेड अब आपके पास यहाँ पे फ्रेंड आपको यहाँ पे सजेशंस के अंदर आ रहे होंगे। अगर ऐसा हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने इंडिया को तो कोई नाम अपने प्रोफाइल में यूज़ नहीं किया, लेकिन ये सब कैसे आ रहे हैं, तो ये फेसबुक रेलेवेंट और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशंस और सजेशंस वगैरह यहाँ प्रोवाइड करा। अगर ऐसा हो कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट, आपकी थीम से रेलेवेंट यहाँ पे अगर लोग आपको नज़र ना आए तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका तो यही होगा कि आप इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉप कर दें, इस फ्रेंड लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाए और दूसरे तरीके से फ्रेंड्स को फाइंड आउट किया जाए। फ्रेंड्स फाइंड आउट करने का एक और बेहतरीन तरीका कार ये है कि इस सर्च मेन्यू को आप यहाँ पे यूज़ करें। अब यहाँ पे मेरी जो रेलेवेंट कैटेगरी है वो है आईफोन से रिलेटेड मैं यहाँ पे जाके सिर्फ अपना सर्च मेन्यू क्लिक करता हूँ। सर्च करने पर अब आपको यहाँ पे तरह तरह के रिजल्ट्स नज़र आ रहे हो, जिसमें एप्लीकेशंस भी हैं, जिसमें लाइक पेजेस भी हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें। मैं यहाँ पे करता ये हो कि यहाँ पे ग्रुप्स को फ़िल्टर में यूज़ करता हूँ ताकि मुझे आईफोन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं वो यहाँ मिल जाएं और उस हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलते रहे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ग्रुप में 15,000 मेम्बर्स हैं, 1500 मेम्बर्स हैं, 3000 मेम्बर्स हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। अब अगर आप उनको जाके ज्वाइन भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आईफोन फ्री क्लब एक ग्रुप है जिसको मैं जाके ओपन करता हूँ और उसके अंदर से जाके कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ मेंबर्स वगैरह मौजूद हैं अगर उनकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि
दोबारा सर्च करने पे मैंने देखा यहाँ पे कि आईफोन डेवलपर्स का एक यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, और ओपन करके देखते हैं कि इसमें किस टाइप का ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें कौन कौन से लोग ऐड हुए हुए हैं, इनकी प्रोफाइल वगैरह किस टाइप की बनी हुई है। अच्छा, इस जितनी भी यहाँ पे प्रोफाइल्स वगैरह ऐड हुई है, अगर आप उनको जाके सर्च आउट करते हैं, उनको जाकर देखते हैं, तो आपको एक अलग एक मोटिवेशन मिलेगी। फ्रेंड को ऐड करने से पहले यहाँ पे जितने भी लोग जो ऐड यहाँ पे कुछ आपको लोग नज़र भी आ रहे हैं, तो उनको मैं ओपन करके देखता हूँ कि इनकी प्रोफाइल वगैरह बनी हुई कैसे, इनकी प्रोफाइल में उन्होंने किस टाइप की इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, या कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आईफोन से रिलेटेड उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अपनी प्रोफाइल में उन्होंने आईफोन से रिलेटेड क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अगर ये बातें मेरे सामने आ जाती हैं तो फिर डेफिनेटली उस फ्रेंड को ऐड करने में मेरे लिए आसानी पैदा होगी। अब यहाँ जाकर देखते हैं कि इन्होंने कुछ सोशल मीडिया इंटरनेट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, कुछ उन्होंने अपने स्कूलिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं ये। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक़ है, और थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं या थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह करके देखते हैं। तो इसके अंदर अब तक तो यही देखने में आया है कि इनके पास इस हवाले से कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई अब तक। हाँ, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से। अगर आपको लगता है कि ये आपके थोड़े बहुत भी टॉपिक से रेलेवेंट है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, या फिर उनको एक पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज भेजने से ये होगा, ऐड करने से पहले एक अगर आप उनको मैसेज भेजते तो माइट भी पॉसिबल कि वो खुद आपको ऐड रिक्वेस्ट दे दें। ये भी एक अच्छा साइन होगा आपकी फेसबुक प्रोफाइल के लिए। बहरहाल अब नेक्स्ट हमें करना ये होगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि इस ग्रुप को बनाने वाला मौजूद कौन, या इसका ग्रुप का एडमिन कौन है। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि एडमिन कौन है, एडमिन का नेचर क्या है, एडमिन की खुद की प्रोफाइल क्या बनी हुई है, तो ये भी एक हेल्प आउट होगा, क्योंकि उनके प्रोफाइल के अंदर जितने भी फ्रेंड्स हैं हो सकता है कि वो भी कुछ आईफोन से रिलेटेड ही हो या मेरी मौजूदा थीम से रिलेटेड हो। इसका तरीकाकार ये होगा कि मैं अबाउट पे जाऊँ, यहाँ से ऑल मेंबर्स को क्लिक करूँ, तकरीबन यहाँ पे 890 मेंबर्स हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एडमिन का भी नज़र आ रहा है। एडमिन को ओपन मैं यहाँ पे करता हूँ तो एडमिन की प्रोफाइल अब आपके सामने ओपन हो जाएगी, या एडमिन अब आपके सामने नज़र आ जाएंगे। एडमिन जो है यहाँ पर कैसी ईगैन के नाम से हैं, उनको ओपन करके अब देखा जाए ताकि पता चल जाए कि इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, इन्होंने अगर ये ग्रुप बनाया तो क्यों बनाया है, और इनकी प्रोफाइल जो है वो आईफोन एप्लीकेशंस या आईफोन से रिलेटेड किस तरीके की बनी हुई है। इनके प्रोफाइल को देखने के बाद मालूम यहाँ पे ये होता है कि उन्होंने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपने बिज़नेस से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं रखी हुई। हाँ, लेकिन अगर आप इनकी प्रोफाइल को देखें तो आपको एक अच्छा सजेशन मिल सकता है कि इन्होंने अपनी मौजूदा इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करी है। मैप भी अपना प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक कि किस जगह रहते हैं, कौन से सिटी से ताल्लुक़ है उनका, फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह इनकी ओपन है। डेफिनेटली इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस वजह से भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड नहीं हुआ हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनसे कोऑर्डिनेट करना चाहें तो उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये होगा कि आप इनको एक छोटा सा मैसेज टाइप करके दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनके ग्रुप को ऐड किया तो मैं यहाँ पे जाके उनको एक छोटा सा मैसेज टाइप करता हूँ, ठीक, जिसके अंदर मैं उनको ये इन्फॉर्म करूँगा कि आई हैव एडेड योर ग्रुप एंड यहाँ पे कुछ ये बात दिखाई, क्योंकि डेफिनेटली मैं आईफोन डेवलपमेंट के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, तो फिर यहाँ पे हम करते ये कि आई एम अ न्यू बी एन एप्स डेवलपमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कि होप यू कैन प्रोवाइड सम, या फिर इस तरह लिखा जाए कि होप टू गेट इन्फो फ्रॉम योर ग्रुप। उससे ये होगा कि आप उनको इंटरनली अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, और साथ साथ ये सारी जो तरीक़ेकार हैं या जो हम यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स हम जो ले रहे हैं, उससे आपका बेनिफिट यहाँ पर ये हो सकता है कि इंटर कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एक बात याद रखिएगा कि हम फेसबुक के ऊपर सोशली काम कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली हमारी एक्टिविटीज़ भी उसके ऊपर सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट लोगों को और FB फेसबुक यूज़र्स को अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकें और उनसे फिर तरह तरह की इंफॉर्मेशन ले सकें और फिर अपना काम अपना आगे बढ़ा सकें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होगा ये कि थैंक्स फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस ग्रुप, और इस टाइप की भी कुछ मोटिवेशन सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं। क्रिएटिंग सच अ नाइस ब्लॉग, नाइस क्या कहेंगे आप, ग्रुप। ये करने के बाद यहाँ पे मैं इसको जाके कॉपी कर लेता हूँ और इनको इंटरनली है कि यहाँ पे जाके मैसेज दे देता हूँ। मैसेज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे मैसेज को क्लिक करें और आपने जो अपना मैसेज टाइप किया हुआ है या पहले से रेडी है यहाँ पे भी जाके आप टाइप कर सकते हैं, उसको जाके पेस्ट करें और यहाँ जाके वो मैसेज को सेंड कर दिया जाए। नेक्स्ट अब आपका काम यहाँ पर ये होगा कीजी ईगन को मैसेज वगैरह करने के बाद नेक्स्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह चंद एक भेजने के बाद आपका काम यह होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया जाए। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपके पास एक फ्रेंड मेन्यू के अंदर मोर का ऑप्शन होता है जिसमें आप जाके तरह तरह के ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट अ लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट अ लिस्ट करके मैं यहाँ पे एक फ्रेंड लिस्ट बनाता हूँ। इससे होगा ये कि मैं अलग अलग जितने भी फ्रेंड्स वगैरह ऐड करूँगा अपने कैटेगरी से रिलेटेड या थीम से रिलेटेड, तो उनको मैं फिर मॉडिफाई करके एक अलग अलग ग्रुप के अंदर रख सकूँगा। लिस्ट के अंदर जाके सबसे पहले तो ये होगा कि डेफिनेटली मैं कुछ यहाँ पे एडमिन्स जो कि ग्रुप एडमिन्स वगैरह हैं उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेंबर्स के अंदर उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन मैं डालूँगा, जैसे इसमें कौन कौन से, तो इस लिस्ट के अंदर जो है मैं यहाँ पे वो ग्रुप के और क्या कहेंगे पेजेस वगैरह जो भी बने होते हैं लाइक पेजेस के एडमिन्स को फाइंड आउट करके ऐड करूँगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे उनको क्रिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा फिर काम होगा, यहाँ पे एक लिस्ट और भी बनाई जाएगी। ठीक है, उसमें फिर तरह तरह के फ्रेंड्स या फिर तरह तरह के जो भी लोग जो आईफोन के इस कैटेगरी आईफोन की डेवलपमेंट कैटेगरी से रिलेट करते हैं मैं उन लोगों को ऐड करूँगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि यहाँ पे मैनेज लिस्ट, यहाँ पे जो भी मैं स्टेटस वगैरह अपडेट करूँगा तो इन एडमिन का जो भी सर्कल है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर होके उन्हीं लोगों को नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटस अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे जाके अगर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक पेज को ज्वाइन किया जो कि आईफोन डेवलपमेंट के नाम से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके अगर ऐसा कोई भी स्टेटस वगैरह यहाँ पे डालता हूँ तो उससे होगा ये कि इस सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर जितने लोग ऐड होंगे उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ ये पोस्ट नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से कुछ और भी कस्टम लिस्ट वगैरह यहाँ पे बनाई जाए ताकि फिर आप की बताई हुई इन्फॉर्मेशन आप रेलेवेंट लोगों तक पहुँचा सकें। तो इससे ये होता है कि नेटवर्किंग आपकी बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी बन सकती है, ख़ास तौर पे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये जो फ्रेंड ग्रुप है ये आपका ऑप्शन बहुत अच्छा आपके लिए काम कर सकता है। ओके, फाइनली हमारी प्रोफाइल यहाँ पे रेडी हो गई। कुछ हमने फ्रेंड्स भी इसमें ऐड किए, फिर उसके बाद कुछ हमने यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह के बारे में भी सोचा। अब लास्ट अब हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है फेसबुक से डील करने का, वो है कुछ स्टेटस वगैरह के ज़रिए से गेम खेल या फिर आर्ट ऑफ स्टेटस का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह डाल रहे हो तो वो आपकी थोड़ा सा रेलेवेंसी फिगर के अंदर आना चाहिए, जो क्योंकि आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल विजिटर्स अपने आप प्रोफाइल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उन्हीं के मुताबिक अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जूलिया का भी जो मैंने ऐड किया यहाँ पे, या जो कुछ एक फ्रेंड को मैंने ऐड किया जिनका नाम जूलिया है, वो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग वगैरह से रिलेटेड है। तो माइट भी पॉसिबल कि अगर आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें तो उनके पास से भी आपको एक अच्छा फीडबैक मिल सकता है। मेन चीज़ आपको करना यह है कि आप यहाँ पे आप एक चीज़ टेक्निकली के यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आई हैव जॉइंड कम्युनिटी पेज दैट
इससे ये होगा कि आप अगर यहाँ पे उनको ये भी बताते हैं कि मैंने एक नया पेज बनाया है और उसके अंदर कुछ टैगिंग्स वगैरह के ऑप्शन को यूज़ कर दें, तो एक तो ये है कि जो कम्युनिटी पेज है आप जिसको आपने ज्वाइन किया है या आपने कोई अगर ग्रुप ज्वाइन किया है, उसका नाम अगर आप यहाँ पे टैग कर देते हैं तो इससे दो फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके पास एक लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है इसके अंदर, और सेकंड इसके अंदर मोस्ट बेनिफिट ऑप्शन ये होगा कि उस पेज को या उस कम्युनिटी पेज को ज्वाइन करने के बाद अगर आप यहाँ पर लिंकअप करते हैं अपनी प्रोफाइल से, तो एक फीडबैक उनकी वॉल के ऊपर भी नज़र आ रहा होता है कि सैयद साकिब हैज़ रिटन समथिंग ऑन हिज वॉल अबाउट योर पेज। तो उससे ये होगा कि वो हमारे पेज को या हमारी प्रोफाइल को ओपन करके देखेंगे और ये भी मानेंगे कि जनाब उनकी पेज की पब्लिकेशंस हमारी प्रोफाइल पे भी हो रही है या कुछ तारीफ़ी कमेंट्स वगैरह लिखे जा रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक बेनिफिट होगा। यहाँ पे करना सिर्फ हम इतना होगा कि यहाँ पे आई हैव जॉइंड अ कम्युनिटी पेज दैट रिलेट्स टू iPhone apps info, you may also like it, और सब इस टाइप के कुछ मोटिवेशंस वगैरह रखे जाए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि उस पेज का नाम, जैसे कि यहाँ पे एक पेज मैंने ओपन किया हुआ है वो है आईफोन ऐप्स के नाम से, ये पेज मैंने लाइक कर लिया है और साथ साथ अब इसी पेज को मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिंकअप भी करूँगा। लिंकअप करने का या टैग करने का तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पर अल्फ़ा का जो आपके पास कैरेक्टर है वो यूज़ करें और उस पेज का नाम यहाँ पे लिखें। लाइक मैंने सिर्फ आई लिखा, मैंने पेज ज्वाइन किया हुआ तो ये पेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। अब इस तरह यहाँ भी जो ब्लू हाइलाइट्स हो रही हैं, अगर इस तरह करके अगर आप ज्वाइन करते हैं या इस तरह करके अगर आप टैग करके इसको पोस्ट कर दें, तो उससे होगा ये कि अब ये जो ब्लू मार्क इसके ऊपर नज़र आ रहा है उसके ज़रिए से यहाँ पर एक लिंक बना हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और डेफिनेटली जो इस पेज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको एक फीडबैक पहुँच रहा होगा कि सैयद साकिब ने या साकिब सैयद ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कुछ आपके बारे में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट आपकी प्रोफाइल के लिए हो सकता है। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, फेसबुक पे मार्केटिंग करने के कुछ तरीक़ाकार हैं, कुछ स्टाइल्स हैं। हमें फेसबुक, जैसे कि हमने शुरू में बताया था, फेसबुक सोशल मीडिया है और सोशल नेटवर्क है। इस पर आप सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे तो कामयाब रहेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ से फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट कर सकेंगे, वरना आपको स्पैम भी मार्क किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्रोफाइल बनाने का तरीका आपने सीखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे कुछ और यहाँ पे सीक्रेट चीज़ें सीखी जिसमें आपने लोगों से कोऑर्डिनेट करने का तरीका का सीखा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर फिर आप पेजेस वगैरह कम्युनिटी पेजेस कैसे बनाते हैं, उन पे लाइक्स कैसे लेकर आए जाते हैं, उसके बारे में सीखेंगे।